हेलो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जेईई मेंस 2022 के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। इसलिए ऐसे में वो स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो इस अंतिम समय में आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, जिनके आने की संभावना हमेशा रहती है या फिर इन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसलिए ये सीरीज मैंने शुरू करी है और उसी क्रम में आज ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर और मैं इसको यहाँ पर हल करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक गुटका एक घर्षण रहित नत समतल जिसका झुकाव कोण अल्फा है पर रखा है। नत तल को क्षैतिजतः इस प्रकार त्वरण ए दिया जाता है जिससे गुटका स्थिर रहे, तब ए का मान बताओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले मैं बना लेता हूँ इसका फिगर। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा, ये एक आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका नत समतल, ठीक है। और इसका झुकाव कितना है, ये है अल्फा, ठीक। और यहाँ पे एक गुटका रखा हुआ है, वो भी हम रख देते हैं। ये यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ है, ठीक प्यारे बच्चों। अब ये गुटका क्या है ना, इस नत समतल के रिस्पेक्ट में स्थिर है, यानी कि रेस्ट पर है। और ये जो पूरा नत समतल और ये गुटका सहित ये पूरा जो सिस्टम है वो कितने से चल रहा है, वो एक्सीलरेशन ए से चल रहा है, क्षैतिजतः आगे की ओर, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इससे पूछा क्या हुआ है, ये ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यानी कि एक्सीलरेशन ए कितना हो कि ये जो गुटका है ना इस नत समतल पर स्थिर रहे, रुका रहे। भाई अगर नॉर्मली किसी तल पर, इस तरह झुके हुए तल पर आप किसी गुटके को रख दें और ये जो झुका हुआ तल है वो घर्षण रहित हो, यानी यहाँ घर्षण ही नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये नत समतल है ये घर्षण रहित है। तो अगर घर्षण रहित है और वो झुका हुआ है किसी एंगल पर, तो कोई भी गुटका आप रखेंगे तो ये नीचे सरक आना चाहिए, बिल्कुल सरक आएगा। लेकिन अगर हम किसी एक्सेलरेशन ए से इसको आगे चला दें तो हो सकता है किसी एक्सेलरेशन ए के लिए ये स्थिर हो जाए, क्योंकि जब ये नत समतल आगे की ओर चलेगा तो एक, अगर कहें कि छद्म बल, ठीक, एक छद्म बल जो है इस गुटके पर पीछे की ओर लगेगा, ठीक, जिससे कि ये स्थिर हो जाएगा। तो किसी एक मान के लिए ये स्थिर रहेगा, तो हमें उसी मान का मतलब वही मान बताना है जिसके लिए ये स्थिर हो जाए। तो चलिए हम बताते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको दो तरीके से मैं इसको हल करूँगा। एक तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हल करूँगा और एक मैं इसी नत समतल के रिस्पेक्ट में हल करूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हल करता हूँ। तो एक बात देखिए प्यारे बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो इस पूरे सिस्टम को इस तरह से चलता हुआ देखता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो क्या होगा, वो क्या देखेगा कि ये जो गुटका है ना वो तो स्थिर है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये पूरा सिस्टम वो ए से चल रहा है आगे की ओर, वो ये देखेगा। यानी कि सिर्फ नत समतल नहीं चल रहा है ए से, ये गुटका भी ए से आगे की ओर चल रहा है, ठीक, तभी तो ये इस पर स्थिर दिखेगा। भाई आप ही समझिए, मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं, अब बस जिस स्पीड से और जिस एक्सेलरेशन से आगे चलती है तो बस के साथ साथ आप भी उसी एक्सेलरेशन उसी स्पीड से चलते हैं, तभी तो आप बस पर स्थिर बने रहते हैं। अगर आपकी स्पीड कम हो जाए, बस की ज़्यादा हो जाए, तो आप तो स्थिर थोड़ा बने रहेंगे, आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो वही कहानी है कि ये जो है एक तरह से देखिए कि ये मान लीजिए बस है और ये आप हैं और ये चल रही है बस, तो ये उसके साथ साथ आप भी उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप स्थिर रहेंगे बस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए, तो कुल मिला के अगर ये नस समतल ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो ये गुटका भी ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा, ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका फिगर अलग से बना लूँ प्यारे बच्चों, ये नत समतल, ये जो नत समतल है वो मैंने यहाँ दिखा दिया है और यहाँ पर इसका एंगल दिखा लीजिए आप अल्फा, ठीक है। यहाँ पे गुटका बना लीजिए। तो ये जो गुटका है प्यारे बच्चों,
ये भी एक्सीलरेशन ए से आगे चल रहा होगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि इसका जो मास है वो m है, तो मैंने यहाँ पे m लिख लिया इसका मास। तो कुल मिलाकर इसका फोर्स, इस पर जो फोर्स आगे की ओर होगा वो कितना होगा, ma। भाई इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है a, तो इस पर फोर्स, जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक पर, वो कितना होना चाहिए, आगे की ओर ही होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, ma किस ओर, आगे की ओर। कुल मिला के रिजल्टेंट फोर्स जो इस ब्लॉक पर है वो इतना ही है, तभी ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर नेट फोर्सेस किस तरह से निकालेंगे। यानी कि इस पर सारे फोर्स देख लें, फिर उनका नेट देख लें, और वो जो नेट है ना वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए कि इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक चीज़ ये देखिए कि इस पर एक फोर्स है इसका वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा जो फोर्स होगा वो इस नत समतल द्वारा लग रहा नॉर्मल फोर्स होगा। तो यही दो फोर्स हैं जो इस पर लग रहे हैं। ठीक, अब इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आगे की ओर होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, ma होना चाहिए। तो चलिए इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, चूँकि मुझे इस लाइन और मतलब इस लाइन पर चूँकि मुझे देखना है इसका मोशन, तो मैं इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर इन फोर्सेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो mg है वो तो इसी लाइन पर है, यानी कि ये लाइन हो या ये लाइन, तो इसी लाइन पर उपलब्ध है, इसलिए इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये देखिए, अगर ये अल्फ़ा है तो ये कौन हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा अल्फ़ा। तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो n कॉस अल्फ़ा इधर आ जाएगा, n कॉस अल्फ़ा, और इस साइड आ जाएगा n साइन अल्फ़ा, इस साइड आ जाएगा n साइन अल्फ़ा। अब देखिए जो गुटका है वो ऊपर की ओर गति तो नहीं कर रहा, इसका मतलब n कॉस अल्फ़ा mg के बराबर है ना। अगर ऊपर की ओर गति नहीं कर रहा, इसका मतलब ऊपर और नीचे के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस दिशा में कहीं भी मूव नहीं कर रहा, ना तो नीचे की ओर ना तो ऊपर की ओर। यानी कि इस दिशा और इस दिशा के जो फोर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें इसको बराबर कर देना है, n कॉस अल्फ़ा बराबर mg। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस दिशा पे जो फोर्स निकल के आ रहा है n साइन अल्फ़ा, ये बराबर होना चाहिए ma के, क्योंकि इस दिशा पे जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है, और कितने त्वरण से, a त्वरण से। तो कुल मिला के इस दिशा पे जो फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए ma, और इस दिशा पे जो फोर्स निकल के आया है वह है n साइन अल्फ़ा। तो n साइन अल्फ़ा यही बराबर होना चाहिए ma के। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो मैं क्या करूं, फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे दूं, जिससे होगा ये फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से नॉर्मल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल फोर्स की फिर हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि अगर हम इसी से सॉल्व करें तो नॉर्मल फोर्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालें इक्वेशन 1 से, फिर इसमें रख दें, इससे भी कर सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके निकाल लें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे निकालें। तो चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा देखते हैं, n साइन अल्फ़ा बराबर ma, ये एक इक्वेशन था, इक्वेशन सेकेंड। सॉरी, हम क्या कर लेते हैं, हम सेकेंड में फर्स्ट का भाग देते हैं, सेकेंड में फर्स्ट का भाग दीजिए। ठीक है, तो ये सेकेंड है और फर्स्ट में इसका फर्स्ट से इस पर भाग दीजिए, तो ये कुल मिला के आ गया इतना। अब n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, साइन अल्फ़ा बटा कास अल्फ़ा कितना होता है, tan अल्फ़ा होता है कि नहीं। और ये जो g है वो इधर इंटू में आ जाएगा, तो g इधर इंटू में आ गया, और ये हो गई एक्सीलरेशन a की वैल्यू, क्योंकि इधर बचेगा सिर्फ a। तो a कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा g tan अल्फ़ा। ठीक, ये है a का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये आंसर हमने निकाल लिया। और इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस नत समतल के रिस्पेक्ट में देखें, यानी कि ये जो मैन है ना ये ग्राउंड पे ना खड़ा होकर देखे, बल्कि यहीं पे खड़ा हो जाए, यहीं पे खड़ा हो जाए इसी नत समतल पर। तो ये क्या है ना कि ये इसको फिर स्थिर देखेगा, इसको ये पूरा सिस्टम चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये पूरा सिस्टम इसको रुका हुआ दिखाई देगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि होगा छद्म बल। तो चलिए इस स्थिति के लिए इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नत समतल बना लेता हूँ और यहाँ पे ब्लॉक बना लेता हूँ, और मान लेता हूँ कि इसका मास है m। ठीक प्यारे बच्चों,
अब ये जो एंगल है वो तो है अल्फ़ा, इसको भी यहाँ दिखा लें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर FBD बनाते हैं। तो FBD में क्या होता है, यहाँ पे सारे फोर्सेस दिखा दीजिए। और अगर आप किसी ऐसे फ्रेम में हैं जो कि एक्सिलरेटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सिलरेशन को लेते हुए और बॉडी का मास लेते हुए विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देना चाहिए। यानी कि अगर बॉडी हमारा पूरा जो सिस्टम है वो चल रहा है इस साइड, तो हमें फोर्स लगाना होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में। तो एक छद्म हम इस तरह से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पूरा हमारा इस नत समतल के रिस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस नत समतल के रिस्पेक्ट में ये कहीं नहीं चल रहा, यानी कि ये साम्यावस्था में है। यहाँ पे अगर हम ग्राउंड से देख रहे थे तब तो ये हमें चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम इसी पे बैठ गए तो हमें चलता नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आप ये कल्पना करें कि जैसे आप और आपके पिताजी कहीं जा रहे हैं बस से, है ना, तो आप अगर जिस सीट में बैठे हों और पिताजी आपके बगल वाले सीट में बैठे हों, तो आपके पिताजी क्या आपको चलते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, आप भी अपनी सीट में बैठे हुए दिखाई देते हैं और आपके पिताजी भी अपने सीट में ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। यानी आपके रिस्पेक्ट में आपके पिताजी रुके हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, जबकि असलियत में क्या है, आप दोनों चल रहे हो बस के साथ साथ, है ना। तो असलियत में तो ये दोनों चल रहे हैं एक्सेलरेशन से, लेकिन जब आप इसी में बैठ गए, यानी कि जब आप बस में ही बैठ गए, तो आपके पिताजी आपके रिस्पेक्ट में कैसे होंगे? रुके हुए होंगे, यानी ये रुका हुआ होगा इस मैन के रिस्पेक्ट में। तो कुल मिला के यहाँ पे कोई मूवेशन नहीं हो रहा, यहाँ कोई मूव मतलब नहीं कर रहा ये ब्लॉक। तो इसलिए यहाँ पर जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक पर वो क्या है? शून्य है। ठीक है, तो चलिए नेट फोर्स हम निकाल कर इसको शून्य कर लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो अगर देखिए ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा ही एंगल होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, इसी लाइन को, इस वाले नॉर्मल वाली लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा लीजिए। अब देखिए ये पूरा 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो गया, कुल मिला के ये अल्फा हो गया। ठीक है, अब रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व कर लेंगे तो ma cos अल्फा इस दिशा पे आ जाएगा और इस लाइन पे आ जाएगा ma sin अल्फा। इसी तरह से mg को रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा mg cos अल्फा और इस साइड पे आ जाएगा mg sin अल्फा। तो ये निकल के आया। अब देखिए ब्लॉक जो है ना तो इस दिशा पे मूव कर रहा ना तो इस दिशा पे मूव कर रहा, यानी कि इस दिशा के फोर्स आपस में बराबर होंगे और अपोजिट होंगे, और इस दिशा के फोर्स भी आपस में बराबर और अपोजिट होंगे। तो कुल मिला के नॉर्मल फोर्स जो है वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इसको इसके बराबर कर लेता हूँ, ma cos अल्फा बराबर mg sin अल्फा। अब क्या, यहाँ से एक्सेलरेशन a बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, m से m कट गया और जो a निकल के आ गया g साइन अल्फा, और ये cos अल्फा इसका अपान में जाएगा, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो g tan अल्फा। तो यही आंसर निकल के यहाँ भी आया, यही यहाँ पे निकल के आया। तो इस तरह से ये इसका सलूशन है। और अगर प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।